नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम इस साल का वर्ल्ड कप अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पाकिस्तान के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान की ओर से सैम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को भी मिला। जी हां, इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की पहली 5 गेंद को तो स्ट्राइक पर मौजूद साहिबजादा फरहान ने काफी सम्मान दिया और महज 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर जैसे ही सैम अयूब स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपना हाथ खोला और कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर के ऊपर से एक बेहतरीन उड़ता हुआ चौका जड़ दिया और शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में सैम अयूब ने जोफ्रा आर्चर को एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था और ऐसा ही कुछ इसके बाद अगले ओवर में उनके साथी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की ओर से देखने को भी मिला, जिन्होंने इंग्लैंड की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए जेमी ओवर्टन का आते ही स्वागत किया और पॉइंट की ओर जोरदार कट लगाते हुए शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आरंभ कर डाला। बता दूं, भले ही पहली गेंद पर एक चौका जेमी ओवर्टन को पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जरा, लेकिन इसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी जेमी ओवर्टन की ओर से मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों पर अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद महज 2 रन बटोरने का मौका पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 2 ओवर में दोनों ही पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज एक बेहतरीन चौका जड़ चुके थे। देखा जाए तो एक शानदार शुरुआत पाकिस्तानी टीम को मिल चुकी थी। परंतु दोस्तों, मैच का तीसरा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने आते ही इस बार मैदान में धमाल मचा डाला और अपने ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सैम अयूब को फंसाया और जैकब बेथल के हाथों कैच आउट करवाते हुए 3 ओवर के भीतर ही पहला झटका पाकिस्तानी टीम को दे दिया। आपको बता दें, सैम अयूब आज टीम के लिए महज 7 गेंदों में 7 ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही पाकिस्तानी टीम का बड़ा विकेट जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी इंग्लैंड के खिलाड़ियों और साथ ही दर्शकों में देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी दर्शक काफी ज्यादा गुस्से से तिलमिलाते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान सलमान आगा, जिन्होंने आते ही अपनी पारी की दूसरी गेंद पर 1 रन बटोरा और स्ट्राइक साहिबजादा फरहान को दी। और दोस्तों, स्ट्राइक मिलते ही साहिबजादा फरहान ने एक बार फिर अपने आप को काफी बेहतरीन तरीके से साबित किया और गेंदबाजी कर रहे जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पहले 5वीं गेंद पर पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर लेग साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक और गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, अब तक हुए पहले 3 ओवर में देखा जाए तो कांटे की टक्कर दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिली थी, जहां पर पाकिस्तानी टीम ने रन भी बनाए थे तो वहीं इंग्लैंड ने भी एक कीमती विकेट अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन अब पावर प्ले के मात्र अंतिम 3 ओवर बचे थे, जिस कारण अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है वह देखना काफी दिलचस्प हो चुका था। ऐसे में दोस्तों, इंग्लैंड की ओर से मैच का चौथा ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन, जिनकी ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद सलमान आगा ने उनके खिलाफ आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन चौका ऑफ साइड की ओर जड़ दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे लियम डॉसन को पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि बदला निकालते हुए एक गेंद बाद ही लियम डॉसन ने अपनी घूमती हुई गेंद में सलमान आगा को फंसाया और सामने की ओर कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान को आज के महामुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, सलमान आगा टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दे पाए और मात्र 5 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। दोस्तों, इंग्लैंड के स्पिनर और तेज गेंदबाजी के सामने अब पाकिस्तान टीम दबाव में जाना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अभी तक 30 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और पाकिस्तान अपने टॉप के 2 प्रमुख बल्लेबाजों को खो चुकी थी, जिसे देख स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी प्रशंसक काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज लौट जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम। आपको बता दूं, इस ओवर में विकेट चटकाते हुए लियम डॉसन ने मात्र 5 ही रन खर्च किए। वही दोस्तों, देखते ही देखते पावर प्ले के अब 4 ओवर का खेल बीत चुका था और देखा जाए तो जिस तरह की बल्लेबाजी पाकिस्तान की ओर से पावर प्ले में देखने को मिलनी चाहिए थी, वैसी अब तक दर्शकों को देखने को नहीं मिली थी, जिस कारण अब बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में अपने गियर को बदलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था।
और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के 5वें ओवर से जहां पर इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर की पहली 4 गेंदों पर तो मैदान में मौजूद बाबर आजम और साहिबजादा फरहान ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और महज एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों इसके बाद बाबर आजम ने पहली बार अपना हाथ खोला और ओवर की 5वीं गेंद पर आर्चर के खिलाफ बेहतरीन पुल लगाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर कट लगाते हुए लगातार 2 गेंदों को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों 5वें ओवर में 2 चौके बाबर आजम ने जड़ दिए थे और ऐसा ही कुछ जलवा अगले ओवर यानी पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी देखने को मिला, जहां पर बाबर आजम के बाद उनके साथ निभा रहे साहिबजादा फरहान ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए लियम डॉसन के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 46 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो पावर प्ले में 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद एक शानदार शुरुआत पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद बाबर आजम और साहिबजादा फरहान को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए रनों की रफ्तार को तेज करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ जलवा मैदान में मौजूद दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, पावर प्ले के बाद अगला ओवर लेकर आए सैम करन के खिलाफ। पहले तो मैदान में मौजूद दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने काफी धीमा खेल दिखाया और पहली 5 गेंदों पर मात्र इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर एक बार फिर साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी कर रहे सैम करन को छकाया और सामने की ओर तेज तर्रार प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दोस्तों साहिबजादा फरहान आज काफी बेहतरीन खेल शुरुआती ओवरों से ही पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे थे, जो हर ओवर में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और लगभग हर बार वह सफल भी हो रहे थे। परंतु दोस्तों इसके बाद अचानक मैच का 8वां और 9वां ओवर काफी खराब पाकिस्तानी टीम के लिए रहा, जहां पर 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने पहले अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को उलझा के रखा और अपने ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। तो वहीं दोस्तों इसके बाद 9वां ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए लियम डॉसन ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और तेज गति से आगे बढ़ रहे साहिबजादा फरहान और बाबर आजम को अपनी फिरकी में फंसाते हुए महज इक्का दुक्का रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों एक वक्त बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती जा रही पाकिस्तान टीम की रणगति अब पूरी तरीके से थम गई थी। जी हाँ, क्योंकि मैच का 8वां और 9वां ओवर शांत रहने के बाद 10वां ओवर भी पूरी तरीके से इंग्लैंड ने अपने हित में किया, जहां पर बाबर आजम और साहिबजादा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद के खिलाफ वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और इस ओवर में भी महज 2 रन बना पाए। दोस्तों हर एक बीतता हुआ ओवर पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर डालता जा रहा था। भले ही अभी तक पाकिस्तानी टीम के महज 2 विकेट गिरे थे, लेकिन काफी खराब खेल बाबर आजम और साहिबजादा फरहान अब इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर दिखा रहे थे, जिसे देख पाकिस्तानी खेमे में भी पूरी तरीके से अब सन्नाटा छा चुका था और साथ ही रन गति को देख अब मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज भी दबाव महसूस करने लगे थे। और दोस्तों इसी दबाव में अंततः मैच के 11वें ओवर में पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम गलती कर बैठे और गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन के खिलाफ ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें बाबर आजम आज एक बार फिर प्रशंसकों को निराश करते हुए 25 गेंदों में 24 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों पहले ही पाकिस्तानी टीम की रन गति धीमी थी और साथ ही इस एक बड़े झटके ने पाकिस्तान टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में पाकिस्तानी टीम की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज फखर जमान। आपको बता दूं इस ओवर में जेमी ओवर्टन ने विकेट चटकाते हुए महज 3 ही रन दिए। दोस्तों पिछले ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान के एक बड़े बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद मैच का अगला ओवर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने करने दिया अपने स्पिनर गेंदबाज विल जैक को। परंतु दोस्तों देखा जाए तो इंग्लैंड के कप्तान का यह फैसला इस बार पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही विल जैक गेंदबाजी पर आए मैदान में उतरे नए बल्लेबाज फखर जमान ने उनके खिलाफ अपना हाथ खोला और पहले दूसरी गेंद पर पीछे की ओर खूबसूरत तरीके से एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर जोरदार कट लगाते हुए एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। वहीं इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से पाकिस्तान के हित में कर डाला। दोस्तों काफी लंबे अंतराल बाद पाकिस्तानी टीम ने यह ओवर अपने हित में किया था। लग रहा था अब यहां से रनों की रफ्तार बढ़ती हुई पाकिस्तान की ओर से देखने को मिलेगी और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ भी। जी हां, दरअसल विल जैक के बाद मैच का अगला ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे आदिल रशीद, जिनकी ओवर की शुरुआत तो इस बार भी काफी बेहतरीन रही, लेकिन जाते जाते यानी ओवर की अंतिम गेंद पर वह अपनी लाइन से भटकते हुए नजर आए और इसका फायदा साहिबजादा फरहान ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे पाकिस्तान की ओर से यह बस ट्रेलर था।
जी हाँ, क्योंकि असली आतंक पाकिस्तानी बल्लेबाजों का देखने को मिला मैच के 14वें ओवर में, जहां पर इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए विल जैक का दोनों ही बल्लेबाजों ने भूत बना डाला। जहां पर पहले नए बल्लेबाज फखर जमान ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए पहली गेंद पर सामने की ओर चमचमाता हुआ छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने अपनी बेहतरीन लय का नमूना पेश करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा डाला और महज 36 गेंदों का सामना करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 पूरा कर दिया। बता दूं, जैसे ही साहिबजादा फरहान ने अपने 50 रन पूरे किए, पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए, क्योंकि साहिबजादा फरहान के अर्धशतक के चलते अब पाकिस्तान टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था। परंतु दोस्तों, अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल पाकिस्तानी टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था। तो यहाँ से हर ओवर में चौको छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर से देखने को भी मिला, जहां पर इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन का आते ही 50 जड़ चुके साहिबजादा फरहान ने स्वागत किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अंपायर के सिर के ऊपर से 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद कवर की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, साहिबजादा फरहान ने अब पहली 3 गेंदों पर ही 10 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी बची हुई अगली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से अपने हित में करने की। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ साहिबजादा फरहान की ओर से अगली गेंद पर देखने को मिला, जिन्होंने एक बार फिर जेमी ओवर्टन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, इस बार गेंद उनके बल्ले को नहीं लगी और सीधे पैड से जा टकराई, जिसके बाद इंग्लैंड खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने भी इंग्लैंड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए साहिबजादा फरहान को आउट करार दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद साहिबजादा फरहान ने DRS लिया, लेकिन उसमें भी देखने को मिला कि गेंद स्टंप को जाकर लग रही है, जिस कारण दोस्तों अंततः अहम मौके पर साहिबजादा फरहान को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ आज साहिबजादा फरहान 63 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, महत्वपूर्ण मौके पर पाकिस्तानी टीम का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी खेमे में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब पाकिस्तानी टीम की ओर से मैदान में उतरे शादाब खान, जिन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर अपना इंटेंट साफ किया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए जेमी ओवर्टन के खिलाफ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, जिसे देख काफी ज्यादा जल्लोष पाकिस्तानी प्रशंसक करने लगे। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो ज्यादा वक्त पाकिस्तानी प्रशंसक ये खुशी बरकरार रख नहीं पाए। जी हाँ, क्योंकि अगले ही ओवर में एक और बड़े झटके का सामना पाकिस्तानी टीम को करना पड़ा, जहां गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर तो फखर जमान ने उन्हें सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वह अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर आदिल रशीद को नीचे बैठकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आसान सा कैच थमाकर महत्वपूर्ण मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, फखर जमान आज 16 गेंदों में 25 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अचानक अब अंतिम ओवरों में पाकिस्तानी टीम डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पाकिस्तान की टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे उस्मान खान, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और आदिल रशीद के खिलाफ अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर नीचे बैठकर ऑफ साइड की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों, इतनी धमाकेदार शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपनी पारी को इसके बाद ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और मैच का 18वां ओवर लेकर आए लियम डॉसन की घूमती हुई गेंद में फंस गए और बाउंड्री पर खड़े जेमी ओवर्टन को एक आसान सा कैच थमाते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, उस्मान खान 5 गेंदों में 8 रन की पारी खेल आउट हुए। वहीं दोस्तों, बता दूं, गेंदबाजी कर रहे लियम डॉसन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगली गेंद पर एक बार फिर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को LBW आउट करते हुए एक ही ओवर में दोहरा झटका पाकिस्तानी टीम को दे दिया। आपको बता दें, मोहम्मद नवाज आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, एक वक्त भले ही पाकिस्तानी टीम एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पलटवार करते हुए अब इंग्लैंड ने पूरी तरीके से पाकिस्तान टीम पर अपना जाल बिछा दिया था। जी हाँ, क्योंकि इस ओवर में दोहरा झटका लग जाने के बाद अगले ओवर में एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपना दबदबा इस मुकाबले पर बरकरार रखा और इस बार गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने अपनी पटकी हुई गेंद में पाकिस्तान के नए बल्लेबाज शाहीन अफरीदी को फंसाया और बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का 8वां झटका पाकिस्तानी टीम को दे दिया। आपको बता दूं, शाहीन अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ आज मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, ताश के पत्तों की तरह पाकिस्तानी टीम अब इस मुकाबले में बिखर चुकी थी। परिस्थितियों को देखा जाए तो 150 रन भी अब स्कोर बोर्ड पर लगाना पाकिस्तानी टीम की ओर से मुश्किल नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, इसके बाद बची हुई आखिरी 10 गेंदों पर
पर मैदान में उतरे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपना ताबड़तोड़ खेल आखिरी ओवरों में दिखाया और जैसे तैसे करते हुए टीम को 160 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 165 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान से मिले 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की ओर से जॉस बटलर और फिलिप साल्ट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों पाकिस्तान द्वारा दिया गया लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, दरअसल पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला और अपने ओवर की पहली ही बाहर जाती हुई गेंद पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिलिप साल्ट को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहली ही गेंद पर इंग्लैंड को आज के महामुकाबले का बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें साल्ट आज पाकिस्तान के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों पहली ही गेंद पर इंग्लैंड की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ी अलग ही जल्लोश करते नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर फिलिप साल्ट अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला झटका लग जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे हैरी ब्रुक। बता दूं इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट चटकाते हुए शाहीन अफरीदी ने अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा और इसके बाद अगली 5 गेंदों पर मात्र 3 रन बटोरने का मौका इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों पहले ओवर में शाहीन अफरीदी ने विकेट चटकाते हुए यह ओवर पाकिस्तान के हित में किया था, तो वहीं इसके बाद मैच का दूसरा ओवर देखा जाए तो इंग्लैंड ने अपने नाम किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए सलमान मिर्जा का आते ही हैरी ब्रुक ने समाचार लिया और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए पहली ही गेंद पर पीछे की ओर खूबसूरत चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी पटकी हुई गेंद पर अपने बल्ले से जोरदार प्रहार करते हुए आसमानी छक्का दर्शकों में भेज दिया। दोस्तों अभी तक हुए पहले 2 ओवरों में बराबरी का खेल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच देखने को मिला था, लेकिन मैच के तीसरे ओवर में एक बार फिर शाहीन अफरीदी ने मैदान में धमाल मचा डाला और इस बार अपनी तूफानी गेंदबाजी में इंग्लैंड के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज जॉस बटलर को फंसाया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही विपक्षी टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें आज पाकिस्तान के खिलाफ जॉस बटलर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज 2 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। दोस्तों शाहीन अफरीदी की घातक गेंदबाजी के सामने अब दोनों ही इंग्लिश ओपनर्स खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन की तरफ लौट चुके थे, जिसे देख अलग ही उत्साह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के प्रशंसक काफी ज्यादा चिंतित अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे जैकब बेथल। बता दूं इस ओवर में भी शाहीन अफरीदी ने विकेट झटकते हुए महज 4 ही रन खर्च किए। दोस्तों अब तक हुए पहले 3 ओवरों में पाकिस्तान की ओर से तेज गेंदबाजी आक्रमण मैदान पर देखने को मिला था, लेकिन मैच के चौथे ओवर में कप्तान सलमान आगा ने पहला बदलाव गेंदबाजी में किया और गेंद थमाई अपने अनुभवी गेंदबाज सैम अयूब को। परंतु दोस्तों सैम अयूब को गेंद थमाने का फैसला सलमान आगा का पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि जैसे ही सैम अयूब गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज जैकब बेथल ने उनके ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन ऑफ साइड की ओर शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और सामने की ओर शानदार चौका जड़ दिया। बता दूं अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते सैम अयूब ने इस ओवर में 11 रन खर्च किए, लेकिन मानो जैसे इंग्लैंड के बल्लेबाजों का यह पलटवार तूफानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी को पसंद नहीं आया। जी हां, क्योंकि सैम अयूब की पिटाई होने के बाद अगला ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी ने एक बार फिर मैदान में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया और इस बार अपनी पटकी हुई गेंद में इंग्लैंड के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जैकब बेथल को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें जैकब आज टीम के लिए 10 गेंदों में महज 8 ही रन बना पाए। दोस्तों शाहीन अफरीदी की घातक गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि 50 रन भी अब तक इंग्लैंड लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाई थी और अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी। देखा जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद अब शानदार गेंदबाजी पाकिस्तान की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने मैदान में उतरे टॉम बैंटन, परंतु अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर इंग्लैंड के पास बचा हुआ था। इस कारण आवश्यकता थी इस आखिरी ओवर को अपने नाम करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने करके भी दिखाया, जहां पर पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद नवाज का हैरी ब्रुक ने मानो जैसे भूत ही बना डाला। जी हां, क्योंकि इस ओवर
ओवर में हैरी ब्रुक ने अपना असली अंदाज दिखाया और पहले लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला, तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर सामने की ओर चमचमाता हुआ छक्का जड़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड को 53 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद एक संभली हुई शुरुआत अब इंग्लैंड को लक्ष्य का पीछा करते हुए मिल चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करनी थी। तो अब यहां से मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, इंग्लैंड के बल्लेबाज ऐसा कुछ करें उससे पहले ही पाकिस्तानी स्पिनर गेंदबाजों ने मैदान में जौहर मचा दिया। जी हां, पहले पावर प्ले के बाद अगला यानी 7वां ओवर लेकर आए शादाब खान ने अपनी घूमती हुई गेंद में दोनों ही इंग्लैंड के सेट बल्लेबाजों को उलझा के रखा और अपने इस ओवर में महज 2 रन बटोरने का मौका दिया, जिस कारण इस दबाव को हटाने अगले ओवर में टॉम बेंटन ने गेंदबाजी पर आए उस्मान तारिक के खिलाफ आते ही कट लगाने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, गेंद और उनके बल्ले का ठीक से संपर्क नहीं हुआ और इसी के चलते एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथ में चला गया और इसी के साथ आज के महामुकाबले का चौथा झटका भी इंग्लैंड को लग गया। आपको बता दें, टॉम बेंटन आज महज 6 गेंदों की पारी ही इंग्लैंड के लिए खेल पाए। दोस्तों, एक के बाद एक इंग्लैंड का हर कोई बल्लेबाज अब पाकिस्तानी टीम के सामने अपने घुटने टेकता जा रहा था। एक छोर से हैरी ब्रुक को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज मैदान में ज्यादा वक्त अपना प्रदर्शन दिखा नहीं पा रहा था और टीम का साथ छोड़कर जा रहा था। इस कारण स्थिति अब काफी ज्यादा इंग्लैंड के लिए कठिन हो चुकी थी। यहाँ से अगर मुकाबले को जीतना था तो आवश्यकता थी एक साझेदारी की। ऐसे में दोस्तों, इस संकट की घड़ी में अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन। आपको बता दूं, उस्मान तारिक ने इस ओवर में विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद महज 5 रन बटोरने का मौका इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों, अंतराल समय से विकेट गंवाने के चलते पूरी तरीके से अब पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड को जकड़ के रखा था। चौका छक्का तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने के लिए भी इंग्लैंड की टीम अब संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी के चलते मैच का 9वां ओवर भी काफी शांत इंग्लैंड के लिए रहा, जहां पर भले ही हैरी ब्रुक ने अपने बेहतरीन खेल के बलबूते 50 जड़ा, लेकिन बीच के ओवरों में रनों की रफ्तार धीमी होने के चलते अब आवश्यक रन रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका था। जी हां, क्योंकि अब महज आखिरी 10 ओवरों का खेल बचा हुआ था और अभी भी इंग्लैंड को जीत के लिए 85 रनों की जरूरत थी। ऐसे में लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो अब बड़े शॉट जड़ते हुए रनों की गति को रफ्तार देना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के अगले ओवर में हैरी ब्रुक ने करके भी दिखाया, जहां पर पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी पर आए शादाब खान को इस बार हैरी ब्रुक ने काफी बेहतरीन तरीके से अपने पाले में लिया और एक के बाद एक गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर गेंद को सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा डाला और इस ओवर को पूरी तरीके से इंग्लैंड के हित में किया। आपको बता दूं, इस ओवर में शादाब खान ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीब 15 रन खर्च किए। दोस्तों, हैरी ब्रुक की घातक बल्लेबाजी के चलते इस ओवर ने काफी ज्यादा हद तक अब दबाव इंग्लैंड की टीम से हटाकर पाकिस्तानी टीम पर डाल दिया था। परंतु यह दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए उस्मान तारिक ने जादुई गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और हैरी ब्रुक का साथ निभा रहे सैम करन को अपनी घूमती हुई गेंद में चकमा दिया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बार फिर मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। आपको बता दें, सैम करन आज पाकिस्तान के खिलाफ 15 गेंदों में 16 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस एक विकेट ने एक बार फिर पाकिस्तानी टीम में जान फूंक दी, क्योंकि इस विकेट के साथ ही अब इंग्लैंड का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। इस कारण अब यह कहना मुश्किल था कि यहां से कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। ऐसे में दोस्तों, अब कप्तान हैरी ब्रुक का साथ निभाने मैदान में उतरे विल जैक्स। उन्होंने आते ही स्कोर बोर्ड का प्रेशर खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अगला ओवर लेकर आए सलमान मिर्जा के खिलाफ क्रीज से पीछे हटकर कवर की ओर खूबसूरत छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों की वापसी इस मुकाबले में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अगले 2 ओवर काफी किफायती डाले और दोनों ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और महज स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर डाला, जिस कारण मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका था। जी हां, क्योंकि अब आखिरी 30 गेंदों पर इंग्लैंड को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। लग रहा था अंतिम गेंद तक मुकाबला जरूर जाएगा, परंतु दोस्तों, इसके बाद हैरी ब्रुक और विल जैक्स ने काफी बुरी तरह पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोया और मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए इस मुकाबले को पूरी तरीके से एक तरफा बना डाला। भले ही इसके बाद अंतिम ओवरों में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपने विकेट गंवाए, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी और इसके चलते अंततः इंग्लैंड ने आज का यह महामुकाबला 2 विकेट से अपने नाम कर लिया। बता दूं, इंग्लैंड को जीत दिलाते वक्त हैरी ब्रुक ने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा किया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।